मैं राजीव कुमार पातड़, आज़ाद नगर हिसार, गांव मेरा बिठमड़ा, किसान आंदोलन में सक्रिय, पूर्व का हरियाणा जाट सभा का युवा का प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल मैं सामाजिक आदमी। सर, क्या कहेंगे, आज हरियाणा प्रदेश में जो है आज छोटू राम जयंती मनाई जा रही है और अगर पिछले भी देखा जाए तो हरियाणा एक बड़े संकट से अभी निकला है या कहें चल रहा है। बाढ़ जैसी हालात बने थे और उस समय जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है मोटर पाइप पहुंचाया गया जगह जगह करके। तो आज हरियाणा की किसान की जनता की क्या आवाज़ है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको आज 145वीं रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और साथ में 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है उसकी भी मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा है, जो काम है रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम ने केवल किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी दीनबंधु उसका नाम इसलिए रखा गया है। ये पदवी है जिन्होंने दीनहीन वंचितों को उस अंग्रेजों के ज़माने में राज में ज़मीन दिलवाई थी और नामात्र पैसों में दिलाई थी। आज के समय की बात करें, जो प्रदेश में विशेषकर हरियाणा और पंजाब में जो प्राकृतिक आपदा आई, जो संकट आया, जो बारिश के रूप में आया, उसमें अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है, मैं एक किसान का बेटा होने के नाते, किसानी से जुड़ा होने के नाते, किसान की बात को उठाने के नाते और सब छत्तीस बिरादरी की बात को होने के नाते, अगर आज कोई रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम के पद चिन्हों पे चला है तो वो सत साहेब आदरणीय सम्मानीय माननीय रामपाल महाराज जी संत महाराज हैं। हालांकि उनसे मिलने का हमारे को ज़्यादा मौका नहीं मिला और जो उनके बारे में लोग अनाप शनाप सी बातें करते हैं कि वो अगर ऐसा होता तो वो जेल में क्यों होता। अरे भाई, जेल तो कृष्ण ने भी काटी थी, जेल तो पता नहीं किस किस ने क्या कर दिया, झूठी नहीं काटे हैं जेल के बारे में हमें कोई बालक तो हूँ नहीं। तो इस संकट जो गहराया प्रदेश के अंदर, पंजाब में, हरियाणा में विशेषकर, तो जो संत रामपाल जी ने काम किया है ना, तो मैं ये कहता हूँ उनके पद चिन्हों पे चलते हुए आज किसान को और मजदूर की जो फसल बचाने का काम किया है, जो खेत बचाने का काम किया है, जिनके मकान बचाने का काम किया है, जो आर्थिक संकट से उबारने का काम किया है, तो आज इस कलयुग के अनुसार रामपाल महाराज किसानों का मसीहा है, किसानों का दूसरा छोटू राम है। तो मैं कुछ हमारे साथी हैं किसान से संबंधित है, एक हमारी बहन है नेत्री उचाना साइड से, तो वो बार बार नू कहूँ भगवान को नहीं बेबे, भगवान क्या किसन है, भगवान का अर्थ हुआ है बचाने वाला, जो संकट तक बचाए जाए उसने तो भगवान क्या है पा। और धर्म के वो है, धर्म का के नियम के हैं, धर्म के नियम है लोगों को नशा मुक्ति दिला दे, लोगों को अच्छा आचरण सिखा दे, लोगों को उनको रोजगार दिला दे, लोगों को जो जनता है, देश की जो जनता है, कि वे संत जी रामपाल महाराज जी इस देश में मतलब लोगों का उदाहरण करते रह रहे हैं। तो यूँ जब डूबते को तिनके का सहारा होता है और इन्होंने तो जमानू समुद्र में काट के बाहर काटे हैं। तो संत रामपाल जी भगवान है, असलियत का भगवान है। बल्कि मैं तो एक बात और कहूँ, ये जो से भगवान तो है नहीं शिवालय में और मंदिर में, मैं तो मूर्ति भाई उनसे बड़ा तो भगवान जो मूर्ति ना बनाने वाले कुम्हार भाई है, जो मूर्तिकार है वे है भगवान। तो वो तो एक मले मैं और ज्यादा ना कह तो ये कह सकूँ जो मैं खुले हम, वो तो धंधा का स्थान है। रामपाल महाराज का अर्थ है सबका भला सोचने लगी। भाई आज वह बहन जी चलो अच्छी राजनीति करे, पता नहीं क्या करे, पता नहीं उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट होगी। वह तो बड़ी अच्छी वक्ता थी, किसानों की आवाज उठाया करती, और उसने किसने तो बका दिया, किसका पाला में जाए के बेरा किसकी दोग मारी, किसने मंत्र पढ़ दिया झूठा साचा होती नू को नहीं बेरा, वे मंत्र झूठे हैं।
अगर असल मायने में हरियाणा प्रदेश और पंजाब के अंदर यार कमाल है। इतने गामा में 500-600 गामा में तो मैंने सुन लिया, और उसके 4-5 हजार गामा के अंदर पानी की व्यवस्था जो हरियाणा सरकार, भारत सरकार नहीं कर सकी, वो काम एक संत ने कर दिया। संत असलियत में भगवान है, और यू मंदिर और शिवालय में बैठा यू नकली भगवान है। और इस पे कोई लांछन नहीं, इस पर लांछन एक के बात का है, यू पाखंड का विरोध करे है और असलियत में लोगों का भला चावे है। इसलिए मैं आज इस पावन पर्व पे 145वीं जयंती, रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम की 145वीं जयंती के ऊपर उनको, छोटू राम जी के अनुयायियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर जैसे छोटू राम जी ने वंचितों को, शोषितों को, किसान को, मजदूर को उस व्यवस्था में बचाने का काम किया था। और एक और बता दूं मैं बात, आपने जो काम दीन बंधु छोटू राम ने किया था नहीं, वो काम रामपाल महाराज करने लग रहा है। छोटू राम ने भी नू कहा था कि पाखंड से बचो। ए मेरे भोले किसान, मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन ने पहचान ले। फिर पूछा उसका पे दुश्मन कौन? दुश्मन बताया उसने 2, एक बताया फंडी, एक बताया मंडी। आज इस देश और प्रदेश के अंदर वे 2 मंडी और फंडी, फंडी मतलब पाखंडी, वे देश ने लूटने लग रहे हैं। और अगर इस पावन पर्व पे आज के दिन अगर कोई रहबरे आजम छोटू राम का असली वंशज है, असली उत्तराधिकारी है, असली पदाधिकारी है, तो वो संत रामपाल महाराज जी है, जो दोनों काम कर रहे हैं। लोगों के खेत खलिहान से संकट में बचाने लग रहे हैं, किसी का मकान पड़ जाए और पड़ जाए उसका घर बनवाने लग रहे हैं, नशा, दारू, तंबाकू से दूर करने लग रहे हैं, और पाखंड से बचाने लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और उसे न भगवान के है। मैं संत रामपाल महाराज को जिंदे जी भगवान के रूप में अवतरित है, इसलिए मैं संत रामपाल महाराज जी को सत साहिब कहता हूँ। और जो भी ताकत है इनके अंदर है, या इनके रूप में है, या अदृश्य ताकत है, महापुरुषों से निवेदन करता हूँ, इनकी उम्र लावा 400 साल है, इनकी उम्र होनी चाहिए 400 साल है, और इनका स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, और इनकी बुद्धि सही रहनी चाहिए। अगर रामपाल महाराज जी जैसे देश के अंदर 4 आदमी भी हो जाए ना, तो चारों दिशा ना सुधार दे। और जो विरोध कर रहे हैं वे पाखंडी हैं, वे फंडी हैं, वे मान लो व्यापारी हैं, या वे किसी के खरीदे हुए हैं। मैं दिल से नमन करता हूँ। आज रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम की जयंती पे चाहे तो रहबरे आजम छोटू राम ने नमन करूँ, चाहे रामपाल महाराज ने नमन करूँ। धन्यवाद।